नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि अब जो है जमीन रजिस्ट्री कराते ही आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। आज की वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। आपको दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं कराना पड़ेगा आपको दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो जाएगी बंद। जमीन रजिस्ट्री कराते ही आपका हो जाएगा दाखिल खारिज। अब नहीं भरना पड़ेगा आपको दाखिल खारिज के लिए फॉर्म। तो आप लोग देखे होंगे कि अभी जो है खास करके बिहार में अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है और दाखिल खारिज कराने में आपको 30 से 90 दिन, 120 दिन, 6 महीना लग जाता है। और अगर कोई रजिस्ट्री में हल्का भी कोई मिस्टेक हो, कुछ हो गया हो और नहीं भी हुआ है, तो जो कर्मचारी लोग हैं वो आपसे मोटी पैसा का डिमांड करता है दाखिल खारिज कराने में। मतलब सब कुछ सही है फिर भी उन्हें पैसा चाहिए। तो अब जो है सरकार इस प्रक्रिया को बंद करने जा रही है। अब दाखिल खारिज आपको नहीं कराना पड़ेगा। अब दाखिल खारिज का जो फॉर्म होता था वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये जो है अब स्वतः ही हो जाएगा दाखिल खारिज। पहले आपने देखा होगा कि आप जमीन रजिस्ट्री करवाते थे तो उस समय आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था जिसका नाम था 100 मोटो फॉर्म। कुछ लोग इस फॉर्म को भरते थे, कुछ लोग नहीं भरते थे। जो लोग भरते थे उनका कुछ दिन के बाद दाखिल खारिज हो जाता था, लेकिन जो लोग नहीं भरते थे उन्हें अलग से यह फॉर्म भरना पड़ता था। वो लोग अलग से इस फॉर्म को भरते थे और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के बाद उनका दाखिल खारिज होता था और उनको इसमें काफी चक्कर भी लगाना पड़ता था। तो इस प्रक्रिया को अब जो है बंद कर दिया गया है। अब दाखिल खारिज आपका रजिस्ट्री कराने के 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन के भीतर स्वतः ही हो जाएगा। अब सरकार जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें जो भ्रष्टाचार लिप्त था, इसमें जो मतलब कि रैयतों से, किसानों से जो पैसे लिए जाते थे उसमें कुछ कमी आ जाएगी। जो ब्लॉक स्तर पे इतने बड़े धांधली हो रही थी इसमें कमी आ जाएगी। अब जमीन रजिस्ट्री आप कराओगे, अगर आपकी जमीन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं है, तो वो जमीन आपका रजिस्ट्री कराने के 7 से 10 दिन के भीतर स्वतः ही आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा और उसके बाद आप अपना लगान रसीद भी कटा सकते हो। तो अब मतलब कि इसमें सरकार जो है बहुत बड़ा फैसला ली है और किसान जो है मतलब उनको काफी राहत मिलेगी। तो अब आपको कोर्ट के मतलब आपको ब्लॉक का, बिहार में जो ब्लॉक है उसमें चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, कर्मचारियों को के आगे पीछे नहीं करने पड़ेंगे। अब ये काम स्वतः ही हो जाएगा।
किसी तरह का अगर इसमें प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्री कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कंप्लेन नहीं है, तो स्वतः हो गया। लेकिन अगर किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका जो निवारण है राजस्व न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उस समस्या का समाधान, उस समस्या का निवारण जो है राजस्व न्यायालय करेगी। किसी तरह का अगर कोई कंप्लेन है, शिकायत है, तो समस्या राजस्व न्यायालय में सुना जाएगा। इसमें अगर आपने जमीन रजिस्ट्री कराया है, उसमें 5 दिन का समय दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर अगर कोई शिकायत है तो आपका दाखिल खारिज है वो मतलब कि नहीं होगा जब तक राजस्व न्यायालय से उसका फैसला ना हो जाए। तो अगर मतलब राजस्व न्यायालय उसको देखेगी कि क्या करना है। अगर उसमें कंप्लेन होगा तो 5 दिन का अंदर, 5 दिन का समय, 5 दिन में कोई कंप्लेन नहीं होगा तो स्वतः ही हो जाएगा। अगर कोई विवादित मामला है तो उसको राजस्व न्यायालय जो उसको देखेगा। तो मतलब अब जो है बिना कोई कंप्लेन है, कोई मतलब कोई विवाद नहीं है, तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपका जो है स्वतः ही दाखिल खारिज हो जाएगा। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में ये समाचार आया था। हिंदुस्तान पेपर के कटिंग थी हमारे पास, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है अब जो है निबंधन कार्यालय, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, निबंधन कार्यालय और जो राजस्व विभाग, जो राजस्व विभाग का वेबसाइट है, दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। आपस में जोड़ने की प्रक्रिया तेजी मतलब जोड़ी जा रही है। इस प्रक्रिया को जोड़ भी दिया गया है। और इससे क्या होगा कि जैसे ही आप रजिस्ट्री कराओगे और जो तो आपका सारा जो है रजिस्ट्री कराते ही सारा जो जो आपका ब्यौरा है, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो राजस्व विभाग के पास पहुंच जाएंगे। निबंधन कार्यालय का सारा रिकॉर्ड, सारा जो है रिकॉर्ड है वो डिजिटली रूप से जो है राजस्व विभाग के पास पहुंच जाएगा और आपका स्वतः ही दाखिल खारिज हो जाएगा। हाँ, अगर कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया है तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों को ऑनलाइन किया जाएगा, हैंड टू हैंड सब कुछ पता चल जाएगा। और कोई दिक्कत तो होगा, राजस्व विभाग जो है उसका सुनवाई करेगी। तो लेकिन जो है इस प्रक्रिया को अमलीय जामा पहनाने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अभी इन वेबसाइट में कुछ कमी आई है, इसमें कुछ सुधार किया जा रहा है, इसमें कुछ परीक्षण हो रहे हैं, कुछ टेस्ट हो रहे हैं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद बहुत जल्द ही 1 आध महीने में ये प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा, इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो अब है निबंधन कार्यालय और राजस्व विभाग के दोनों वेबसाइट को एक साथ जोड़ा जा रहा है। और जैसे ही आप रजिस्ट्री कराओगे तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। इसमें किसी को शिकायत करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा।
अगर किसी का कंप्लेन हो तो उसका जो निवारण है राजस्व न्यायालय करेगी, और अगर किसी का कंप्लेन नहीं है तो स्वतः ही 7 से 10 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो मैं इसी प्रकार का जो वीडियो बनाते रहता हूँ, जमीन से रिलेटेड कोई भी सरकारी अपडेट हो या कोई योजना हो या रेलवे से रिलेटेड, मतलब सरकारी कुछ भी अपडेट कुछ आता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको अवेयरनेस करता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समापन कर रहा हूँ। नमस्कार।